अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल टाउन की अजीब और मजेदार दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि पहली जंग अजीम का एक आम फौजी था, मगर दूसरे जंग अजीम के सबसे अहम किरदार हिटलर के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, हिटलर का नाम तो यकीनन आपने सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद आप ना जानते हों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम समझता था और इसका यह ख्याल था कि जर्मन कौम को ही पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए जरूरी है कि इस मुल्क से तमाम गद्दारों को खत्म कर दिया जाए। और हिटलर का ये मानना था कि ये तमाम गद्दार मुल्क की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पहली जंग अजीम हुई तो यहूदियों ने जर्मनी में रहकर बरतानिया का साथ दिया था और जर्मनी में रहकर जर्मनी के खिलाफ ही काम करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था और इसने इन गद्दार यहूदियों को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि हिटलर इन यहूदियों की तारीख से भी वाकिफ था कि किस तरह से इन यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों के साथ भी बदसलूकी की थी। और इसी वजह से हिटलर यहूदियों को गद्दार समझता था और वो चाहता था कि पूरी दुनिया से यहूदी खत्म हो जाएं। दोस्तों, आपको बताते चले कि हिटलर ने यहूदियों पर बहुत सी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी। हिटलर ने यहूदियों पर जमीन की मलकियत हासिल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी और फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद हुक्मरानों ने यहूदियों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बताते चले कि एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन अफसर का कत्ल हो गया था और इसी वजह से उन्होंने यहूदियों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था और इन पर जुल्म ढाए। यहूदियों की इबादत गाहों को जलाकर रख दिया, उनके कारोबार बंद करवा दिए और बहुत से यहूदियों को मार दिया और उनके घरों को भी लूट लिया गया और सैकड़ों यहूदी मर्दों और औरतों को कैद कर लिया गया। इन पर कर्फ्यू लगा लिया गया। बड़ों और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों पर भी जुल्म डालने लगे। बच्चों को स्कूलों से खारिज करवा दिया गया और ज्यादातर बच्चों को अपने वालिदैन से अलग कर दिया गया। दोस्तों, इतना जुल्म सितम देखने के बाद वहाँ पर मौजूद कुछ यहूदियों ने खुदकुशी कर ली और कुछ को वहाँ से निकाल लिया गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि हिटलर की हुकूमत ने तकरीबन 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था। हिटलर की हुकूमत में जहाँ पर भी यहूदी नजर आते उनको पकड़ कर खींच कर लाया जाता और उनके लिए एक खास किस्म की मशीन बनाई गई ताकि एक ही वक्त में हजारों यहूदियों को कत्ल किया जा सके। यहूदियों को मारने के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए। इनको प्लेन के मुताबिक एक हाल में लाया गया और उनके कपड़े भी उतरवा दिए गए ताकि ये कपड़े बाद में इस्तेमाल हों और फिर यहूदियों के बाल उतरवा दिए गए। दोस्तों, मर्द औरतों के भी बाल उतरवा दिए गए और फिर इनको एक स्पेशल मशीन में डालकर कत्ल कर दिया गया और फिर यहूदियों की लाशों को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और फिर उन छोटे टुकड़ों को एक केमिकल में डाल दिया गया जिससे उनका नाम और निशान तक खत्म हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि हिटलर की यहूद दुश्मनी की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि हिटलर एक यहूदी की नाजायज औलाद था। इसकी मां चूंकि जर्मन थी, इसीलिए वो अपनी मां के साथ होने वाली ज्यादती का इंतकाम पूरी यहूदी कौम से लेना चाहता था। मगर दोस्तों, कुछ मौर्रखीन का कहना है कि इस वजह से यहूदियों को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि यहूदियों का कत्ल पहले जंग अजीम में गद्दारी करने की वजह से हुआ और फिर हिटलर ने इस इंतकाम में हर यहूदी पर जुल्म किया और इन सब यहूदियों को कत्ल कर दिया। दोस्तों, हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों के कत्ल के बाद कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया और फिर हिटलर का यह कहना था कि मैंने कुछ यहूदियों को इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि बाद में आने वाले लोगों को पता चल सके कि मैंने इन्हें क्यों कत्ल किया था। दोस्तों, ऐसा वाकया हवानियत की मिसाल बन जाता है। दोस्तों, आपकी हिटलर के बारे में क्या राय है? क्या उसने यहूदियों को कत्ल करके एक अच्छा इकदाम किया या फिर ये एक जुल्म और बर्बरियत की एक मिसाल थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डिजिटल टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।